हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा मेरे हिस्से में भी है, मेरी तो आप सुन लें यही बहुत है। इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। रात के 12 बजने जा रहे हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो सुन नहीं रहे हैं, गिन रहे हैं कितने मौलाना हो रहे हैं। अब कोई नहीं, लास्ट नाजत के बाद ठीक है, तो सुनेंगे ना थोड़ी देर इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी निजामत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना नासिर कमाली साहब, जी जी बेशक, अल्लाह ताला खूब तरक्कियां था। आमीन आमीन। बहुत अच्छी शायरी शहंशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल जनाब अकील सिद्दीकी साहब बरेलवी से आपने समात की। बेशक ये खूबसूरत तकरीर आपने अपने खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद अहमद साहब से समात की। फिर उनके बाद एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ कमाल साहब से बेहतरीन तकरीर आपने समात की। सबके बाद में मैं हाजिर हूं, थोड़ी देर मैं हूं और आप हैं। इंशाअल्लाह। ठीक है, ये रात है और ये हमारी आपकी पहली मुलाकात है। इस पहली मुलाकात में इंशाअल्लाह दिल भर के आज नबी की बात है, और क्यों ना हो सबसे आला व आला मेरे नबी की जात है कि नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ें और बात शुरू कर लें, दिल लगा के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकील सिद्दीकी साहब, इस महीने का पहला जलसा देख रहा हूं जिसमें लोग जितने शुरू से थे आखिर में भी इतने हैं। इंशाअल्लाह हकीकत यही है। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, अक्सर जलसों में मेरी तकरीर बाद में कराते हैं लोग, जब तक मेरा नंबर आता है तो लोग आधे हो जाते हैं। अभी परसों एक तकरीर हो रही थी रामपुर के पास, ठीक ठाक बैठे थे, आगे दो आदमी, थोड़ी देर के बाद अकील भाई वो उठे, घर गए, छोटे छोटे बच्चों को लिए गोद में, थोड़ी देर के बाद वो बच्चे रोने लगे। तो मैं बोला, मैंने भाई ये ना घर सुनाइए, हो जाओ, चले गए, वो वापस ना आए। इमाम साहब मेरे कान में बोले, हजरत बच्चे तो सो रहे थे सुकून से, वो खुद जानबूझ के लेके आए थे। बोले अगर 11 बजे उठ के जाएंगे तो सुबह लोग कहेंगे इतने अच्छे मौलाना, इतनी अच्छी तकरीर तुमने छोड़ दी, क्या जवाब देंगे हम? इसलिए बच्चों को ले चलो, बच्चा रोगा, सुबह कहते थे यार देखा नहीं बच्चा रो रहा था, क्या करते? अच्छा, लोग बड़े चालाक हैं आज, मगर नबी की महफिल से उठना ये चालाकी नहीं है, ये कम नसीबी है तुम्हारी। इन महफिलों से उठ के जाने में सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होता, तुम्हारी नस्लों का नुकसान होता है। सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होता, तुम्हारी औलादों का नुकसान होता है। सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होता, उन औरतों का नुकसान होता है जो किसी वजह से जलसे में नहीं आ पाती, वरना ये उस नबी का मीलाद है, ये उस नबी का जिक्र है, ये उस नबी का जलसा है। 1500 साल हो गए, खुदा की कसम लोग अपने पापों को भूल चुके हैं, मगर आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूल रही है। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया नहीं भूल रही है, लेके मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक,
जिन खित्तों में जिस जहत में आप नजर डालेंगे तुम्हें दुनिया में कुछ मिले ना मिले, कहीं ना कहीं नबी का जलसा मिल जाएगा, नबी का मीलाद मिल जाएगा, नबी का जुलूस मिल जाएगा, नबी का जिक्र मिल जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। जब तक खुदा बाकी है, जब तक जमीन और आसमान में मुस्तफा का जिक्र बाकी। तो ये जिक्र तो होना है। तुम ना करो तब भी होगा, मैं ना करूं तब भी होगा, ये मौलाना ना करें तब भी होगा। हर जहद हर सम मुस्तफा की नाते पढ़ी जा रही हैं, मुस्तफा की बातें की जा रही हैं, तुम्हारे मेरे रसूल का जिक्र किया जा रहा है। ये जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। बहुत कोशिशें की थी लोगों ने कि जिक्र खत्म हो जाए, आज भी कर रहे हैं लोग, पहले भी किया, इससे पहले भी किया। यहाँ तक कि मक्के की धरती पे लाखों नहीं हजारों ने कोशिशें की कि मुस्तफा का नाम मिट जाए, मुस्तफा का दीन मिट जाए, मुस्तफा का जिक्र मिट जाए, मुस्तफा का चर्चा मिट जाए, मुस्तफा का लाया हुआ दीन दुनिया में खत्म हो जाए। मगर तारीख बताती है, खुदा की कसम, जो मिटाने के लिए मैदान में आए थे उनके नाम मिट गए, उनके निशान मिट गए, उनकी तारीखें मिट गई, उनके मकीनात मिट गए, उनकी हुकूमतें मिट गई। मगर नबी की शान ये है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। चर्चा नाराए तकबीर, नाराए नाराए रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत कारी मुफ्ती इकबाल साहब। जी मैं मुफ्ती नहीं हूँ, सुभान अल्लाह, तेरे मुफ्ती हैं खुदा के बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे क्यों मुफ्ती बनाए हो? मेरा जैसा चल रहा चलने दो, मैं तुम्हारे माशाअल्लाह। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर। अल्लामा कारी इकबाल साहब, भैया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी इकबाल कह दो, यही बहुत है। मैं बड़ा परेशान। हजरत बेअदब नाम कैसे ले सकते हैं आप? भाई बस रहने दो। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा मुफ्ती इरशाद साहब एक जुमला बड़ा प्यारा, अकील भाई तवज्जो देंगे आप। नबी का जिक्र मिट क्यों नहीं रहा? वाह, हजार कोशिशों के बावजूद, अपने भी पीछे पड़े, खैर भी पीछे पड़े। अब एक आदमी को अगर एक मोहल्ला पीछे पड़ जाए, लोग काम खत्म कर देते। 1500 साल हो गए अकेले पैगंबर के पीछे जमाना पड़ा है, मगर खुदा की कसम चांद भी आज तक तुम्हारे नबी से हुस्न की भीख मांग रहा है, सूरज भी आज तक तुम्हारे नबी से हुस्न की भीख मांग रहा है। जिसे भी देखोगे वो प्याला लिए मुस्तफा की चौखट पर भीख मांगने के लिए खड़ा है, और पूरी दुनिया ये कहती नजर आ रही है हम भिखारी हैं, मुस्तफा जान रहमत दाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खत्म हो गए। तुम्हारे नबी का जिक्र आज भी तुम्हारे गांव में हो रहा है। और से बोलो ना भाई, वो खत्म हो गए। नबी का जलसा तुम्हारे गांव में हो रहा है। जो मिटाने वाले थे उनके नाम मिट गए, मगर तुम्हारे नबी का मीलाद तुम्हारी बस्ती में पढ़ा जा रहा है। औरतें भी बैठी हैं देख लो, बच्चे भी बैठे हैं देख लो, बूढ़े भी बैठे हैं देख लो, जवान भी बैठे हैं देख लो। क्यों ना बैठे? औरतें जानती हैं हमको इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बेटी जानती है हमें इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बहनें जानती। फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे नारे रिसालत। मैं तुमसे जो बात कहा मुफ्ती साहब वो ये, 1500 साल हो गए आज तक दुनिया नबी को भूल क्यों नहीं रही? भैया ए बाबू शोर नहीं करेंगे आप, सुभान अल्लाह बोलेंगे, बस जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? उसकी बुनियादी वजह समझो। नबी रहमत है। क्या है नबी? सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह, अपने भाइयों के लिए नहीं, पड़ोसियों के ही लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के और मदीने वालों के लिए नहीं,
रब ने क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने कायनात के लिए रहमत बना के, मतलब हिंदू के लिए भी रहमत, मुसलमान के लिए भी रहमत, ईसाई के लिए भी रहमत, यहूदी के लिए भी रहमत, जानवर के लिए भी रहमत, इंसान के लिए भी रहमत, पत्थर के लिए भी रहमत, दरख्त के लिए भी रहमत, दुनिया की हर मखलूक, हर शय के लिए मुस्तफा रहमत। आप कहेंगे जानवरों के लिए रहमत, ये मतलब समझ में नहीं आता, ये मतलब हम तुम्हें समझा देते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, हम मतलब समझाते हैं। तुम्हारे मेरे नबी चंद सहाबा के बीच में एक जगह बैठकर खुतबा दे रहे हैं, सामने से एक जानवर यानी बैल भागा भागा आया, आंख में आंसू लिए हुए है, और आने के बाद बैल ने मुस्तफा जान रहमत के सामने आके अपना मुंह नबी के कांधे पर रखा, और रखकर बैल नबी के कांधे पे मुंह रखकर रोने लगा, आंख से आंसू निकालने लगा। मेरे नबी की नजरें रहमत पे झुक गई। सुनते सुनते बातों को नबी खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। जैसे ही बैल हटा, खुदा की कसम सामने से देखा दो लोग भागे चले आ रहे हैं, एक के हाथ में रस्सी है, दूसरे के हाथ में छुरी है, दौड़कर आ जाते हैं सामने। जैसे कि भागकर आए, आने के बाद उनमें से एक शख्स बोला, ये बैल हमारा है, हमारे हवाले कीजिए। मुस्तफा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नोशा है बज़्म जन्नत साक़िया हौज़ कौसर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जानता हूँ बैल तुम्हारा है, मगर इस बैल ने आकर तुम्हारी मुझसे शिकायत की है। कहा क्या शिकायत? कहा इसने कहा है आका, जब तक मैं जवान था ये मेरा मालिक मुझसे काम लेता था, जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी मैं इसका काम करके देता था, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ था ये मेरी बहुत कदर करता था, मगर अब जब मेरे जिस्म में नकाहत आ गई, मैं कमजोर हो गया, मैं लागर हो गया, इसका सामान उठाने के लायक ना रहा। आका ये छुरी से काटना चाहता है, खंजर से ज़िबा करना चाहता है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, है कोई दुनिया में जो मुझे अमान दे दे, है कोई दुनिया में जो मुझे चैन दे दे, है कोई दुनिया में जो जिंदगी की भीख दे दे, है कोई दुनिया में जो मेरी बात को समझ ले, है कोई दुनिया में जो मेरे दिल की आह को पहचान ले। जब मैंने नजर दौड़ाई तो 3 दिन तक मैं जमीन पर पड़ा इसी बात को सोचता रहा। मुझे दुनिया में कोई ऐसा नजर ना आया जो मेरे दिल की बात को जान लेता। अचानक मेरे दिल में ख्याल आपका आया कि परेशान मत हो, बेकसों के कस है मुस्तफा, बेबसों के बस है मुस्तफा, टूटे दिलों के सहारे है मुस्तफा। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के भी लिए रहमत है मुस्तफा। अरे चला क्यों नहीं जाता, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का नाम सुनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन उठा और उठकर आपकी बारगाह में आ गया। खुदा की कसम मेरे सरकार ने जब दोनों को आता हुआ देखा तो देखकर फरमाया, क्या तुम इसको काटना चाहते हो? क्या तुम खंजर चलाना चाहते हो? क्या तुम इसको ज़िबा करना चाहते हो? क्या तुम इसको मार देना चाहते हो? सामने आए हुए छुरी पकड़े हुए शख्स, रस्सी पकड़े हुए शख्स की आंख से आंसू निकल गए। दोनों बारगाहे नबी में बोले, जो आप हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे, मगर ये बैल हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हमारे हवाले कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, इसने दिल की बात मुझे सुनाई है, मैं ज़िबा होने के लिए तुम्हारे हाथ में इसे नहीं दूंगा, अलबत्ता मैं कीमत दे सकता हूँ। उसने कीमत मुंह भर के मांगी। कहा 100 दीनार का बिक रहा था, क्या आप देंगे? मेरे नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ये बिलाल 100 दीनार निकालो और इसके हाथ में दे दो। हजरत बिलाल ने 100 दीनार निकाले और उस बैल के मालिक के हाथ में दे दिए। मेरे सरकार की बारगाह से वो कीमत लेकर चला। इधर मेरे सरकार के सामने वो बैल आया है सामने। नबी ने हाथ फेरा है पुष्ट पर और पुष्ट पे हाथ फेर के कहा, जा, मैंने तुझे
आजाद कर दिया, अब तू निकल जा, अब तुझे कोई जिम्मा नहीं करेगा, अब तुझे कोई नहीं सताएगा, अब तुझे कोई नहीं काटेगा। ए इस गांव के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जुमला सुनो, इतना जब मेरे नबी की जबान से निकला है तो बैल की आंख से आंसू निकल पड़े। फिर से अपना मुंह उस बैल ने ऊपर किया और ऊपर करके मुस्तफा जान रहमत के कांधे पे गर्दन रख के नबी के कान में कुछ कहा तो नबी मुस्कुराने लगे, मगर बैल रोता रहा। और वो मुस्कुराने के बाद में नबी ने सर पे हाथ फेरा, बैल को भेज दिया। इधर बैल चला, उधर से हवा नबी के कदमों में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं। आका सफर जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक बात की वजाहत ना हो जाए। सरकार इस बैल ने ऐसा क्या कहा आपके कान में जिसको सुन के आप मुस्कुराने लगे और बोल के बैल रोने लगा। सरकार हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे नबी का जुमला सुनो और झूमेंगे आप, पूरा मजमा तड़प जाएगा सुन के। मुस्तफा बोले, ए मेरे जानिसारों, जब मैंने इस बैल की कीमत देखे, इसको खंजर से बचा लिया, इसे ज़िबा होने से बचा लिया, इसे छुरी से बचा लिया, तो बैल खुश हुआ और खुश होकर इस बैल ने मेरे कान में कहा है, जो तमन्ना लेके आपके चरणों में आया था, आप मेरी आरज़ू पे पूरा उतर गए। मगर मैं दुआ करता हूँ, जिस तरह आपने मुझे दुनिया के खंजर से बचाया है, कयामत के दिन अल्लाह आपकी सारी उम्मत को जहन्नम से बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम फिर क्यों ना कहें, जहां इंसानों के लिए रहमत है मुस्तफा, वहां जानवरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। सुना नहीं है हिरनी का वाकया तुमने, कि फंस गई थी हिरनी, मगर मदद के लिए आका को पुकारा तो मेरे नबी ने उसकी भी मदद फरमाई। मगर मदद फरमाते हुए कहा, क्या तू वादे को पूरा करेगी? हिरनी ने रोकर कहा था कि जो मुझे यहाँ से मोहलत दिलाए, मैं उस नबी का कहना ना मानूं। जान जा सकती है, मगर आपका वादा खिलाफ नहीं हो सकता। हुआ भी यही, जैसे छुड़ाई थी हिरनी फिर से वापस आ गई मेरे सरकार की बारगाह में। इसी वादा वफाई की बुनियाद पर उस हिरनी को आजादी मिल गई। मगर ए मुसलमान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपने नबी से कितने वादे किए, कितने वफा कर चुके हो तुम, कितने वादे किए, कितने निभा चुके हो तुम? सही बता रहे, तुम्हारा चेहरा देख के मेरी हिम्मत बन गई। तुम चले गए, मेरा दिल टूट गया। चलियो चलाओ तो साथ लेकर चलियो। हम रात में कहाँ जाएंगे यार, हमारा खून है तुम्हारे अलावा। अरे बोलो भाई, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सबसे बड़ी बात के जलसा तुम्हारे नबी का है। जोर से बोल कर दिखाओ या रसूल अल्लाह। कितने वादे किए अपने नबी से तुमने, मगर तुमने गौर किया कितने वादे खिलाफ कर चुके हो तुम, कितनों के दिल दुखा दिए तुमने। कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म कर दिए तुमने? कभी गौर किया है तुमने कितनी चोरियां और डकैतियां की? कभी गौर किया है तुमने कितने जुए खेले? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर तुमने लाठियां उठा ली? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म के हाथ उठा दिए? कभी गौर किया है तुमने जिन हाथों को खुदा कुरान रखने के लिए दिया था, जिन नजरों को खुदा ने नेकियां तलाश करने के लिए दिया था, जिन कानों को खुदा ने अजान सुनने के लिए दिया था, जिन पैरों को खुदा ने नेक महफिलों की तरफ जाने के लिए दिया था, उन जिस्म को तुम गैर महफिलों और बुरी महफिलों में यानी कि गुजार देते हो और तुम्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। हमने देखा है जवानों को सुबह से शाम तक मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, और तुम सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे हो, मोबाइल के गानों में लगे हो, मोबाइल के तमाशों में लगे हो, मोबाइल के ड्रामों में लगे हो। अरे और तो और मेरी कौम का जवान बर्बाद हो गया। आज इसी मोबाइल पर जुआ खेल रहा है जवान, जिना कर रहा है जवान, अय्याशी कर रहा है जवान,
गद्दारी कर रहा है जवान, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जवान। खुदा की कसम, इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर ने तुमको बुराइयों से रोककर तुम्हें इंसानियत की चादर उड़ाई थी। मेरे नबी ने फख्र के साथ कहा था, अगरचे मेरी उम्मत की उम्रें तो कम होंगी, मगर मुझे खुशी इस बात की है जब हजरत आदम से लेके ईसा तक की उम्मतें कयामत में जमा होंगी तो मेरा सर फख्र से ऊंचा इसलिए होगा कि मेरी उम्मत के चेहरे कयामत के दिन चौधरी के चांद की तरह चमकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा था? तुम्हारे नबी ने कहा था। तुम पर फख्र किया तुम्हारे नबी ने, तुम पर नाज किया तुम्हारे नबी ने, और तुम जिंदगी बर्बाद किए बैठे हो अपनी, तुम जिंदगी तबाह किए बैठे हो अपनी। कितने तो ऐसे हैं जुमा तक छोड़ देते हैं, 4 घंटा मोबाइल देख सकते हो, 15 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते, फिर सीना तान के कहते हो हम नबी के आशिक हैं। बेनमाजी कभी नबी का आशिक नहीं होता। आशिक वही होता है जो 5 वक्त नमाजी होता है। जो नमाजी होता है वो नबी का आशिक होता है। जो आशिक होता है वो 5 टाइम का नमाजी होता है। इस महीने में पैदा होने वाला नबी 1500 साल जश्न मना रहे हो तुम, हाँ, और सिर्फ तुम नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है। आज तक कोई नहीं भूला है उन्हें। जानते हो उसकी वजह क्या है? अच्छा, तुम्हें क्यों भूल जाते हैं लोग? तुम्हें क्यों भूल जाते हैं? तुम्हें तो तुम्हारा बेटा भी याद नहीं रखता। मर गए, बात खत्म। हाँ, ना सही कह रहे हो। एक जगह 40 में लठिया चल गई और तकरीर करने मुझे बुला लिया। 40 में मैं अपने ड्राइवर साहब से बोला, मैंने कहा कार रोको भाई, शोर कैसा है? भाग के आया, बोले हाफिज जी इधर को बचिए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसा है। अरे बोले हो गया जलसा। बोले क्यों? बोले 5 लड़के थे इनके, लट चल जा 5 में तुम्हें जलसे की पड़ी है। मैंने कहा बात क्या है? बात तो बता। तू बड़ा गुस्से में, भाई हमारी क्या खता? अरे बोले मौलाना मैं हमदर्दी में कह रहा हूँ, चले जाओ। अरे मैंने कहा भाई ये बात तो, बोले 5 भाइयों में झगड़ा है। किस लिए? कहा उनकी मौत से लेके 40वें तक का हिसाब कर रहे हैं, 5 बैठ के आज। छोटा वाला कह रहा सबसे ज्यादा मेरे उठे और मुझे क्या देखा हो रहा मेरा बाप? डूब के मर जा, डूब के तू। जो बाप है वो मरे, डूब के कहीं पानी मिल जा तो। इन्हीं के लिए हराम कमाया था ना तूने, इन्हीं के लिए चोरियां की थी ना तूने, इन्हीं के लिए भाइयों के गले काटे थे ना तूने, इन्हीं के लिए झूठ बोला था ना तूने, इन्हीं के लिए तो मौलवियों की बातों को सुन के इग्नोर किया था ना तूने। इसी औलाद के लिए तो गद्दारी करता फिरता था तू। भाइयों की जमीनों पर झगड़े, भाइयों के मकानों पर झगड़े, पड़ोसियों की दीवारों पर झगड़े, पड़ोसियों की डोलों पर झगड़े, इसी औलाद के लिए किए थे ना। देख अंजाम। सही कहा था कहने वालों ने, हुज्जत अगर करनी है तो 2 गज कब्र की जमीन के लिए कर, 100 बीघा जमीन के लिए नहीं। और 2 गज जमीन की हुज्जत ये नहीं है जिसको लेकर तुम चल रहे हो। 2 गज जमीन की हुज्जत ये है जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फरमाया कि तुम्हारी शाम भी अल्लाह के जिक्र में हो, सुबह भी अल्लाह के जिक्र में हो। अगर इस अंदाज में तुम अपनी 2 गज जमीन में जाकर लेटोगे तो वो 2 गज जमीन तुम्हारे लिए सुकून और आराम का घर बन जाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज 500 बीघा जमीन रखकर तुझे चैन नहीं, क्यों? उसकी बुनियादी वजह समझते हो? जिंदगी गुजार दी दूसरों का जुल्म, दूसरों पर जुल्म करते हुए, इसलिए जिक्र खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। ज्यादा ज्यादा तो नहीं याद रख रही है ना दुनिया, तो सिर्फ 40वें तक, सिर्फ उसके बाद कोई ना झांक रहा तेरी कब्र पे। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर, पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूल रही। 40 साल के बाद ऐलाने नबुव्वत किया था नबी ने, और 40 साल की जिंदगी खैरों के बीच में गुजारी थी मुस्तफा ने। एक तरफ एक हाथ में मुफ्ती साहब कुरान ले लीजिए, दूसरे हाथ में मुस्तफा की जिंदगी 40 साल ले लीजिए। एक तरफ कुरान पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ मक्की जिंदगी मेरे रसूल की पढ़ते चले जाइए। खुदा की कसम तुम्हें किसी जगह एक नुक्ते के बराबर नुक्स नहीं मिलेगा। कैसे चलते थे मुस्तफा, कैसे खाते थे मुस्तफा, कैसे पीते थे मुस्तफा, कैसे सोते थे मुस्तफा, कैसे जागते थे मुस्तफा, कैसे तिजारत करते थे मुस्तफा। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में गुजार के मुस्तफा चले गए, ऐलाने नबुव्वत कर दिया, मगर उसके बावजूद आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं चला जिसने नबी की जात में कोई नुक्स निकाला हो। हालात ये बन गए, अपने तो अपने गैरों की औरतें भी मक्के के अंदर अपने मर्दों को ताना देती थी, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है चले जाओ मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं देखा। है किसी के पास जवाब तो लाए। 40 साल जिंदगी में मेरे रसूल की एक नुक्ते के बराबर कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और उस 40 साल को भी छोड़िए, यहां आइए आप। हिंदुस्तान में 1 से लेकर के 33 तक उलूम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। कितने? उन 33 उलूम में 18 उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारी नबी की जात पर रिसर्च किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया का जायजा ले आप। मदरसों में कहा जा रहा उन जैसा कोई नहीं, मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, खानकाहों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, स्कूलों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, कॉलेज से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, उलूम फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं। मक्के के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अरब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं, अजब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि मोबाइल हाथ में लिया एक बगैर पढ़े आदमी ने और गूगल स्टार्ट करके मोबाइल मुंह के सामने रख के बोला, अब बता दे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल से आवाज आती है दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का इज्जतदार आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंसान देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर।